छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर 10 दिन बाद भी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब इसे लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच तल्खी साफ नजर आ रही है। इसे लेकर हर दिन आरोप प्रत्यारोप भी तेज होता चला जा रहा है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर आखिर क्यों फंसा है पेंच, कैसे इसे लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं सियासी दल, देखिए इस रिपोर्ट में। कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 की है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोड जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा। आप बताइए ये, और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस कब इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के इस बयान ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। विधेयक पारित होने के 10 दिन बाद भी इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो सके हैं। राज्यपाल विधिक परामर्श का हवाला दे रही हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा था कि उन्होंने सिर्फ एसटी आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। अब इस पर मंत्री शिव डहरिया की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल किसी एक समाज के नहीं होते, उन्हें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इस मामले में बीजेपी को घेरा है। सत्र बुलाने के निर्देश दिए थे। अब वो कोई राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के लिए यहाँ संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर महामहिम ऐसा सोचती हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अनुसूचित जनजाति वर्ग का भी अहित हो रहा है इस प्रकार के सिग्नेचर नहीं करने से। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर राज्यपाल की कोई क्वेरी है तो वे सलाह दे सकती हैं। विधेयक को राज्य सरकार को लौटा भी सकती है। इसे रोके जाने से सभी वर्गों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इधर भाजपा इस मामले में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। अजय चंद्राकर जहां आरक्षण देने को ही गलत ठहराते हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस के आरोपों पर कहते हैं किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना या नहीं करना राज्यपाल का विशेषाधिकार है। इसमें भाजपा क्या करेगी? आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अब ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है, उसमें हम लोग क्या बोले। आरक्षण संशोधन विधेयक पर चल रही सियासत के बीच हर किसी की निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। इससे न सिर्फ हर वर्ग के आरक्षण पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया से लेकर ज्वाइनिंग और परीक्षा परिणाम भी प्रभावित है। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकले और युवाओं के हित प्रभावित न हो। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा और स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।